हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ द्रौपदी के जीवन के 7 रहस्य। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने दी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन द्रौपदी का जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरा है जिन्हें जानकर हम कोई हैरान रह सकता है। द्रौपदी के 7 रहस्य इस प्रकार हैं। पहला, द्रौपदी का निर्भीक एवं शक्तिशाली व्यक्तित्व। अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुपचाप बैठे हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को फटकार लगाई कि आप जैसे योद्धा के बीच एक नारी का अपमान हो रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हो। माना जाता है द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। द्रौपदी का जन्म सामान्य तरीकों से ना होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। द्रौपदी ने रखी थी यह 5 शर्तें। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का सुझाव रखा गया तो द्रौपदी ने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी थी। द्रौपदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार तो है, लेकिन वह अपने व्यस्त जीवन का रहस्य किसी और महिला के साथ कभी साझा नहीं करेगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। कुत्ते को दिया था द्रौपदी ने श्राप। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय द्रौपदी के साथ एक ही पांडव समय गुजार सकता है। जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे, तब कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन उसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। भीम से था सबसे ज़्यादा प्यार। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन 5 में से भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ रहने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन से झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया था। दुशासन वध के लिए भी प्रतिज्ञा भीम ने ही ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से कहा था। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में इन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूपा बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनना चाहूँगी। भगवान श्री कृष्ण ही उनके सच्चे दोस्त थे। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा, साथी और भाई मानती थी। एक वही वजह थी जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ हमेशा खड़े रहते थे। उस भरी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने लगा
तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।